अस्सलाम हेलो। वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारे साथ उमाद भाई मौजूद हैं एनएसएमसी से। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम फी स्ट्रक्चर नैनचोंग का जो पूरा व्यू वगैरह हम आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमाद साहब भाई। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो आप हमें अपने पर्सनल व्यू शेयर करें कि आपको एनएसएमसी नूर सिचवान मेडिकल कॉलेज कैसा लगा। आपके साथ जुलान भाई, मैं अपना पर्सनल व्यू शेयर करूँ तो चाइना में मैं आया था 2024 में। पहले मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में था। वहाँ पे थोड़ा एच एस के वगैरह का इशू हुआ, तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया। जब मैं सिचुआन आ रहा था तो बहुत से लोग ये कहते थे कि नहीं ये चीज़ ना जाए, मसला होगा, ये चीज़ होगा। बस जब मैं यहाँ पहुँचा तो सब कुछ चेंज था पिछली यूनिवर्सिटी के लिहाज से। जो भी देखा, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो हो गया। बाकी सिटीज़ की बात करें तो आपके पास में चंदू, एक साइड पे चंदू, दूसरा चोंगकिंग, तो सिटीज़ व्यू वो भी अच्छा है। लोग आग देख ले तो बहुत फ्रेंडली है, हाँ। स्पेशली। और उसके बाद आप एचएसके का जो इशू बनता है यहाँ पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे हुबई यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में एचएसके फोर फर्स्ट ईयर में रिक्वायर्ड होता है। और नॉर्थ सिचुआन में इसका क्या सीन है एचएसके का? असल में यहाँ पे चाइना में आप आए ना तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको फर्स्ट ईयर में एच एस के क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा ही है। अगर आप फर्स्ट ईयर में एच एस के क्लियर नहीं करते तो आपको मेडिकल क्लासेस में बैठने नहीं देंगे। जहाँ तक हमारी यूनिवर्सिटी का से नॉर्थ सिचुआन मेडिकल कॉलेज, तो उसमें ये नहीं है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पहले दिन से ही आपको मेडिकल स्टार्टर्स भी आपकी क्लास होंगी। साथ साथ वो चाइनीज पढ़ाएंगे, मगर वो इसलिए वो पढ़ाते हैं कि आपकी डेली बेसिस के लिए, डेली जो यूजेस होते हैं, आप जो वो बाहर जाए कुछ चीज़ का, उसके लिए आपको चाहिए होगा। ऐसा ही। बाकी जो हो गया एच एस के फोर का, तो वो आपको चाहिए होगा, मगर जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तब आपको चाहिए एच एस के फोर। मतलब उस 4 इयर्स में आपने एचएसके फोर। 4 ईयर्स में आपने एच एस के पास करना है। ओह। और चाइनीज जो हमें पढ़ाते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स, ये किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं? जो टीचर तो है, जो वो सारे चाइनीज है, इंटरनेशनल टीचर्स यहाँ पर कोई नहीं है, मगर जो पढ़ाते हैं वो टीचर्स, उनके अल्हम्दुलिल्लाह से इंग्लिश बहुत अच्छी है। और एक टीचर्स है यहाँ पे, है फॉरनर भी है, मगर एक ये वो रेडियोलॉजी से पढ़ाते हाँ हैं। हाँ। लास्ट सेमेस्टर में। लास्ट सेमेस्टर में आता है यहाँ पर वो। स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, तो उनके यही बताएंगे कि जो टीचर्स यहाँ पर चाइनीज भी हैं, उन्होंने पीएचडी यूके यूएसए से मोस्टली ने ज्यादातर की हुई है। अभी तक जितने भी हमने टीचर ने पढ़ाए ना, जो बायोकेमिस्ट्री का, उसकी भी आई थिंक यूके से समथिंग इस तरह जितने भी है। पीएचडी। हालांकि जो नॉर्मल सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ, हाँ। उसकी भी जो टीचर है उसने न्यूयॉर्क से किया है। ऐसा ही है। और उसके बाद इधर इंटरनेशनल कितने, मतलब पहला बैच आप तो 2024 बैच के थे। जी, मैं तो बिल्कुल दूस 2024 ऑटम में आया था। इससे हाँ। पहले हमारे बहुत से बैचेस यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है वो 2006 से आ रहे हैं। अच्छा। और आई थिंक 20 जब मैं आया था तो उस टाइम जो सीनियर थे 2029 2028 बैच के कुछ सीनियर रहते थे। अच्छा। उसके बाद थे 2020 बैच, 2021 22 सारे हैं। अभी जो मेरे सामने ग्रेजुएट है वो 2021 बैच है, उनका अभी इंटर्नशिप चल रहा है। मे बी नेक्स्ट इस ईयर आने वाले साल में जून जुलाई में उनका वो ग्रेजुएशन होगा। और अब वो नया कैंपस बन रहा है। जी जी बिल्कुल। अभी नया कैंपस बना है। पहले जो था ये तो नॉर्थ सिचुअल मेडिकल हाँ हाँ। कॉलेज था, मगर अभी नॉर्थ सिचुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल शिफ्ट हो गया। यूनिवर्सिटी। और कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी डाउट है कि एमओए लिस्टेड का, तो उसमें भी ज़रा क्लियर करें। बिल्कुल, ये है कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ये एमओई लिस्टेड नहीं है, इस तरह हुआ है। तो असल में पहले जो आपने खुद अभी मैंने बताया हाँ कि हाँ। ये पहले था नॉर्थ सिचुअल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज। अभी यूनिवर्सिटी हो गई, तो उस नाम की वजह से थोड़ा इशू हुआ था, मगर वो भी उन्होंने वापस कर दिया। ऐसा ही है। और कैंपस में शिफ्ट कब हो रहे हैं, मतलब अभी तो हम नॉर्थ सिचुआन इसी में अभी ओल्ड तो हम कैंपस में ही हैं। ओल्ड कैंपस गाओपिंग में हैं। हाँ हाँ। इसके बाद जो अभी तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के दो कैंपस थे पहले, जैसे आपको पता है, एक गाओपिंग में था, एक शुनचिंग में। शुनचन में। मगर अभी 29 सितंबर को हम जाएंगे सारे, जो शुनचिंग कैंपस और गाओपिंग दोनों हो शिफ्ट हो गए वहाँ पे ल्यूजियांग अच्छा, कैंपस सब में। लोग जाएंगे वहाँ पर। सारे वहाँ पे होंगे। इंटरनेशनल जो नए आए हैं, पुराने सब। सारे वहाँ पे फिर हो गए। अच्छा। उसके बाद फीस स्ट्रक्चर का पूछते हैं स्टूडेंट, फीस स्ट्रक्चर्स का बताएं। फीस स्ट्रक्चर तो कंप्लीट कंप्लीट बताना है, क- मतलब। मतलब हमारी जो यूनिवर्सिटी है इसमें तो आपको जैसे पता है दो प्रोग्राम चलते हैं। ऐसा ही है। जो इंडियन स्टूडेंट है उनके आई थिंक कोई क्राइटेरिया का इशू है उनकी कंट्री में, तो और अफ्रीकन तो उन बांग्लादेश के, तो हम्म। उनके लिए 6 ईयर प्रोग्राम है। जो हमारे पाकिस्तानी हो गए, इंडोनेशियन या दूसरा पापा न्यू गिनिया जो कंट्री है उनकी, और इस तरह जो कंट्रीज है इनके लिए वो 5 ईयर्स के देते हैं, वो है हमारा। हाँ। तो जो क्लिनिकल हमारा 5 ईयर्स है उसकी फी पर निस्बत उसकी थोड़ी ज्यादा कम है। हमारी जो फीस, अभी ट्यूशन फीस की बात करें तो आप 25,000 ट्यूशन हो गए, और इस तरह 6,000 पर हॉस्टल। ईयर हॉस्टल का है, मगर 2 सीटर रूम। कुछ एजेंट्स बताते हैं कि 3,000 है, आप 4 शेयरिंग में रह सकते हैं। तो न्यू कैंपस में 4 शेयरिंग इस तरह कुछ है नहीं ही है। नहीं। है ही नहीं, उसमें सिर्फ 2 शेयरिंग होगी, वही 6,000 पर ईयर आपकी फीस होगी। ऐसा ही है। और उसके बाद आपके इंश्योरेंस 1,000 युआन इंश्योरेंस, वीज़ा 400 समथिंग, इन मेडिकल 300 अराउंड,
और यही सब कुछ आपका, और रजिस्ट्रेशन 600। रजिस्टर, वो वो जब स्टूडेंट नहीं आएगा तो वो खुद पे पहली करेगा। बारी होगा रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल, इस तरह होता है ना कि कुछ स्टूडेंट को फिर डाउट होता है कि हमने स्टार्ट में दिए थे मगर वो एप्लीकेशन चार्जेस अराउंड समथिंग होते हैं, बाद में जब आते हैं तो 600 इनको पे करना हाँ। पड़ता है। अच्छा, और बात भी ये बताएं कि पीजी के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ पर नए अब मतलब। यहाँ पहले पहले यहाँ पे थे मगर पीजी के इतने स्टूडेंट नहीं थे, पहले जो थे ना पाकिस्तान से थे, अफ्रीका कोई कंट्री से थे, इंडोनेशिया इनसे थे। मगर अभी जो न्यू कैंपस है उसमें रशियंस भी होंगे, रशियन स्टूडेंट, मोरक्कन, सारे ये और नेशनलिटीज हाँ। भी ऐड हो रहे हैं उस कैंपस में। ओके। और तकरीबन एक एवरेज स्टूडेंट का खर्चा कितना आ जाता है यहाँ पर मंथली खर्चा? बस वो ऐसी बात है ना कि स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि स्टूडेंट। आप किस तरह करते हैं। हाँ। अगर आप नॉर्मल करें तो अराउंड 1000 RMB समथिंग पाकिस्तानी, 40,000, इसमें आपका आराम से अच्छा गुजारा करे तो हो जाएगा, अच्छे से रहे तो गुजारा, आपकी ट्रेवल सब कुछ इसमें हो ऐसा सकता ही है। है। और किचन का सीन है, कुकिंग का, क्योंकि हुबई यूनिवर्सिटीज में ना मोस्टली कुकिंग अलाउ नहीं होती। बिल्कुल। यहाँ कुकिंग का क्या सीन है? कुकिंग यहाँ पे तो किचन बना हुआ है, हाँ। आप कर सकते हैं सारा दिन तक, उस टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग में जितना खाने का टाइम होता है उसमें मतलब सुबह के टाइम 4 घंटे होती है वही। और मैथ्स और वगैरह? मेस मेस भी अगर आप करना चाहें तो मेस का सिस्टम भी होता है, अक्सर स्टूडेंट करते हैं यहाँ पे। चलें, अभी स्पोर्ट्स का भी बताएं ज़रा हमें। स्पोर्ट्स तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे, आपको पता है जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट, इंडियन, बांग्लादेश, ये कंट्रीज के हो तो क्रिकेट तो वहाँ लाजमी क्रिकेट, होगी। यही बात। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, सब कुछ का बाकायदा से टूर्नामेंट होता है, ऑफिशियल भी होता है, फुटबॉल का तो ऑफिशियल होता है। पूरी यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टीज हैं उनका होता है। लास्ट टाइम हम इंटरनेशनल स्टूडेंट फाइनल में हारे थे, आपको याद भी होगा। हाँ, इधर जीते थे मेरे ख्याल से सेकंड बार। फाइनल फाइनल हारे थे, चलो, बाकी सारा फाइनल हारे थे हम। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो मैं आपका भी नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अपना इंशाल्लाह बताएं। इंशाल्लाह कोई भी हो तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं तब हमारा। तक के लिए इजाज़त दें।